तो आइए हम लोग फिर से कंटिन्यू करें। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, क्लास 12 WB बोर्ड। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट 2 पेजेस का आलोचना कर लिया था। निबंध है, लाइन बाय लाइन पढ़ने में काफ़ी रोचक नहीं होगा, इसीलिए आइए जीस्ट के रूप में पढ़ें हम लोग। मन फिर घूम गया, पेज नंबर 4, लास्ट लाइन्स। कौशल्या की ओर मेरा मन, मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो राम से संबंधित कौशल्या। कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर। तात्पर्य किसकी ओर है? उन तमाम माँओं की ओर। जैसे राम जी की माँ थी कौशल्या, वैसे ही बहुत सारे नवयुवक नवयुवतियाँ हैं जिनकी माँ भी कौशल्या के रूप में है। लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर मेरा मन घूम गया। इन सबके राम वन में निर्वासित हैं। सबके राम मतलब भाई अनेकों माएँ हैं धरती पर, जिनके बच्चे काम के सिलसिले में घर छोड़कर, घर का वातावरण छोड़कर, घर का सुख छोड़कर, माँ की ममता छोड़कर बाहर जाते हैं। जैसे विद्यानिवास मिश्र खुद भी जब विदेशों में जाया करते थे, तभी तो उनकी दादी, काकी, चाची ऐसा गीत गाती थी। उसी से रिलेट कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों कौशल्याओं के बच्चे जब बाहर जाते हैं, निर्वासित होते हैं। अब बात है मुकुट की। तो मुकुट क्या उनके माथे पर बंधा होता है क्या? कहा जा रहा है कि राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। जैसे मान लो अभिषेक की मम्मी पापा कहेंगे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो क्या अभिषेक मुकुट पहन कर घूम रहे हैं? नहीं, नहीं ना। ये कल्पना मात्र की चीज़ है कि सिर पे मुकुट बंधा हुआ है, उसी के भीगने की इतनी चिंता है। भाई मुकुट बंधा भी नहीं है और मुकुट के भीगने की चिंता है, ये कौन सी बात हो गई? तो बात ये हो गई कि ये जो मुकुट है, अनसीन मुकुट, जो दिखाई नहीं दे रहा है सिर के ऊपर, ये मुकुट दरअसल जिम्मेदारियों का मुकुट है। ये दरअसल तुम्हारे कर्तव्य का मुकुट है। ये मुकुट दरअसल तुम्हारी मर्यादा का मुकुट है। जैसे किसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो उसकी मर्यादा, उसका कर्तव्य क्या है? देख रेख करना। तो उसके भी सिर पे आप मान सकते हो कि एक मुकुट है। वो मुकुट इस बात का प्रतीक है कि वो उस बिल्डिंग का देख रेख करने वाला महत्वपूर्ण इंसान है। ठीक है। अब इसके बाद वाले पर आओ पैराग्राफ में। अब अभिषेक की बात चली। अभिषेक जानते हो ना, तिलक करना, राज्याभिषेक। अब अभिषेक की बात चली है। हम उस अभिषेक का उदाहरण नहीं ले रहे हैं, यहाँ अभिषेक मतलब तिलक की बात हो रही है। राम जी का भी तिलक हुआ होगा, अभिषेक हुआ होगा, तो मन से अभिषेक हो गया। अब राम जी का तो अभिषेक हुआ होगा एक राजा के रूप में, लेकिन यहाँ जो बैठा हुआ अभिषेक है, यहाँ जो बैठा हुआ प्रेम है, यहाँ जो बैठा हुआ हरमन है, ठीक है ना, खुशवंत है, इन लोगों का अभिषेक क्या हुआ है? इनके भी सर पे तो मुकुट है ना, इनकी माओं के लिए। इनकी माँ कौशल्या, और इनके सिर पे भी ये राम है उनके लिए, और इनके सिर पे मुकुट है। क्या इनका भी अभिषेक हुआ है? नहीं। मान लेना है, मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया है। मान लेना है कि जब राम है तो राम के सिर पर अभिषेक भी है, उनके सिर पर, मस्तक पर तिलक लगाया गया है, सिर पर मुकुट भी है, मान लिया गया है। इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा। जो राम बनता है भाई, उसको बड़ा त्याग देना पड़ता है, बहुत त्यागना पड़ता है। राजकीय वेश उतारना पड़ता है, कहने का मतलब घर का वातावरण छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना, सुख चैन को त्यागना होता है। जैसे राम जी वेश उतारे, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, जो राजाओं महाराजाओं का खाना पीना होता है उसको छोड़ा। मुकुट तो लोगों के मन में था, अब मुकुट भी तो छोड़ ही दिए होंगे, लेकिन जब उनका अभिषेक हुआ था तो उनकी माँओं की नज़र में मुकुट उनके सिर पे ही रह गया, कल्पना में, है ना। जैसे मैंने अभी कहा, नीरज की मम्मी कहेगी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। हो सकता है राज तिलक करके उसको एक बार मुकुट पहनाई होगी, लेकिन क्या मुकुट हमेशा पहन के जगू बाजार में घूमेगा? नहीं ना। कल्पना कर लो कि मुकुट है, सिर पे है, कल्पना कर लो। तो जो कल्पना में मुकुट है वो कैसे उतरेगा भाई? वो तो रहेगा, विराजमान रहेगा। और उसी मुकुट के भीगने की बात हो रही है कि वो भीगने ना पाए। कौन सा मुकुट? मर्यादा वाला मुकुट, कर्तव्य वाला मुकुट, ठीक है ना, जिम्मेदारियों का मुकुट। तुम लोग स्टूडेंट हो तो तुम लोग के सिर पे कौन सा मुकुट है? तुम लोग भी एक राम हो, पढ़ाई का मुकुट है, ठीक है ना। कोई बहादुर सैनिक है तो उसके सिर पे क्या है? बहादुरी का मुकुट है, कायर ना हो जाए वो। कोई सैनिक का मुकुट भीगेगा मतलब कायर बन गया। इसी की चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंग रक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी। लक्ष्मण क्या थे भाई? उनके प्रहरी थे, छोटे भाई थे।
लेकिन पुराने ज़माने में छोटा भाई अपने आप को अपने बड़े भाई का पुत्र मानता था और बड़े भाई को अपना पिता। तो प्रहरी के रूप में थे लक्ष्मण, उनका दुपट्टा ना भीगे, कमरबंद ना भीगे। और महिलाएं क्या थी भाई, सौभाग्यवती सीता की बात हो रही है, उनका सिंदूर ना भीगने पाए। सिंदूर बहुत बड़ी चीज़, एक सिंदूर लगा लेने का मतलब हो गया कि वो सती है, वो अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी अन्य पुरुष की तरफ नज़र भी नहीं उठाती है। ये हो गया उसका मर्यादा, ये हो गया उसका लिहाज, उसकी सीमा, उसकी बाउंड्री, ये है उसका मर्यादा। वो ना भीगने पाए। सिंदूर लगा लिया और चारों तरफ बहुतेरे लोगों से संबंध रखा, तो ये क्या बोला जाएगा कि ये उसकी मर्यादा उल्लंघन कर रही है वो स्त्री, उसका सिंदूर भीग रहा है। तो सीता का सिंदूर ना भीगने पाए, सीता भले ही भीग जाए, सिंदूर ना भीगे। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए। कब की बात हो रही है? अयोध्या लौटने के बाद सीता के ऊपर उलाहना लगाया गया, ठीक है ना, कि भाई इतने दिनों तक, इतने महीनों तक रावण के पास रही तो कलंकिनी हो गई है, चरित्रहीन हो गई है, दूषित हो गई है। राम लोगों की बात को स्वीकार नहीं पाए और अग्नि परीक्षा के लिए उनको वापस वन में निर्वासित कर दिया। किसी की मनसा ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर से गई वो। और इसीलिए माना जाता है कि ये जो जंगल है ना, वो जंगल जिस जंगल में श्री राम घूम रहे थे इतने वर्षों तक, वो उनकी असली राजधानी बन गई। अयोध्या उनकी राजधानी नहीं रही, राज करने वाली असली राजधानी कहाँ रही? वो जंगल, वो वन। क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। अब भाई, अब ऐसे राम, मान लो वो वन से वापस आ भी गए अगर अयोध्या में, तो आपको क्या लग रहा है कि अब उनका मुकुट सुरक्षित है? नहीं, अभी भी उनका मुकुट भीगने का डर है। क्यों? उनकी अर्धांगिनी, उनकी स्त्री, उनकी पत्नी अभी वन में है। ठीक है, आजकल पत्नी से कोई प्रेम करता है तो उसको लोग समाज में मजाक उड़ाते हैं। पत्नी क्या है? एक ऐसी देवी है जो आपका नहीं बल्कि आपके पूरे समस्त परिवार का देख रेख करती है, अपना पूरा परिवार छोड़कर आकर। ऐसी पत्नी को सम्मान और अथाह प्रेम तो करना ही चाहिए। तो राम को जब ऐसा प्रेम था अपनी स्त्री से, और वो पत्नी दुनिया के लोक लज्जा की वजह से उन्होंने भेज दिया कहाँ? वन में, तो वो अभी भी निर्वासित ही माने जाएंगे। अभी भी माने जा रहे थे कि वो जंगल में ही, अभी भी उनके ऊपर वो जिम्मेदारी तो थी कि मेरी पत्नी वहाँ है, उसका देख रेख कैसे होगा, चिंताएं तो थी। उनका मुकुट अभी भी भीगने का डर है। समझ रहे हो ना? अभी सुरक्षित नहीं थे। दूसरी तरफ ले लो भरत की बात, तो भरत तो निर्वासित नहीं हुए, अपने भाई का जिम्मेदारी निभा रहे थे, उनके अनुपस्थिति में राजपाट संभाल रहे थे। मतलब अयोध्या में रह के भी वो अयोध्या से दूर रहे, निर्वासित रहे। तो ये सब जिम्मेदारियां को माना गया है मुकुट। भरत के मुकुट की भी बात कर लो, यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप मान लो भरत का भी मुकुट ना भीगने पाए। तात्पर्य भरत भी अपनी जिम्मेदारियों से विमुड़ ना होने पाए। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसूर रही है। पूरे विश्व में कौशल्याएं हैं। सोचते सोचते ऐसा मन में आया, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। सारे लोग यही गीत गाती रहती हैं, क्या? कि मेरे बेटे का मुकुट, यानी कि उसका जिम्मेदारी ना भीगने पाए, ठीक है ना, मेरे बेटे की पत्नी कलंकित ना होने पाए, मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है। हर माँ की यही सोच होती है। तुम्हारी भी माँ सोच रही होगी, मेरी संतान घूम रही है घर के बाहर बेचारी, ठीक है ना, भले ही वो बारिश आए, सावन का महीना का, उसमें भीग जाए, लेकिन उसका मुकुट ना भीगे। मुकुट का तात्पर्य समझ रहे हो ना? तुम लोगों का भी मर्यादा है, तुम लोगों का भी एक सीमा है, तुम लोगों का भी एक सम्मान है, वो सम्मान कहीं ना भिगा देना भाई। उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, उनका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज रखूं? ठीक है, ये सारी माँओं का चिंता है, उस माँ की चिंता नहीं है कौशल्या, ठीक है ना, ये सारी माँओं का चिंता है। बहुत सारी विवाहित महिलाएं जो बाहर घूम रही हैं, उनके घर के लोगों को चिंता है कि विवाहित महिला बाहर है, उसका मर्यादा भीग रहा है, उसका सिंदूर भीग रहा है। बहुत सारे रक्षक लोग जो अपने परिवार की रक्षा करते हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो
विद्यानिवास मिश्र जी यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य की सनातन नियति से आतंकित हो उठा। सनातन नियति भाई बड़ी पुराना रिवाज है, ये बहुत पुराना रिवाज है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का सेहरा बांधा जाता है उसके लिए ये एकदम पहले से ही मान्य होता है कि उसको घर छोड़कर बाहर जाना ही है, निर्वासन तो उसका होना ही है। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ है। जिसके सिर पे ऐश्वर्य का मुकुट बनाएंगे, जो जिम्मेदारी का मुकुट जिसके सिर पे डालेंगे, तुमको क्या लगता है वो घर में बैठा रहेगा? अगर आप अपने घर के सबसे जिम्मेदार लड़के या लड़की हो, आप घर में बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के? नहीं, आपको निर्वासित रहना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसका निर्वासन होना पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। मैं जिनके बीच में रहता हूँ, ये एक तरह का व्यंग्य है, ठीक है ना। लेखक का कहते हैं कि मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरे आसपास के माहौल के जितने लोग हैं वो सब मंगल नाना के नाते हैं। मंगल नाना मतलब एक कल्पना है, कल्पना में मान लो कोई मंगल नाना है जिनके आस पास आजू बाजू सब मंगल ही मंगल होता है, सुख चैन से सब लोग आराम से भरपेट खाकर सो रहे होते हैं नींद में। ऐसे ही लोगों के बीच में मैं रहता हूँ। अब सोचो ऐसे लोगों के बीच में हम तो बिरादरी के बाहर वाले लगेंगे ना उनको, वो सब मंगलमय रहने वाले एकदम कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग, और मैं हमेशा घर के बाहर रहने वाला। तो मैं तो उनकी जाति और बिरादरी का लगता नहीं हूँ। हमेशा उन लोगों को लगता है कि ये हम लोग जैसा नहीं है, हटाओ हटाओ, इससे दूर रहो। अब मुझे भी डर लगता है कि कहीं मैं इनके साथ आकर खड़ा हो गया तो कहीं इनको दुख न पहुंचा दूँ, मेरी वजह से इनको दुख ना हो जाए। अब अगला ये जो पंक्ति लिखा हुआ है, लागति अवध भयावह भारी, मानहु काल रात अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डर पही एक निहारी, घन मसान परिजन जन भूता, सुत हित मित मनहु जमदूता, बाघन बिटप बेल कुमलाही, सरित सरोवर देख न जाही। ये जो कविता की पंक्ति लिखी गई है ये उस वक्त को याद दिला रहा है जब श्री रामचंद्र जी को राज तिलक हुआ, जब उनके सिर पे मुकुट पहनाया गया। सबके मन में आशाएं बन गई कि अब तो राजा राम बन गए हैं, राम राम जो है राजा बन गए हैं और अब हमारा सारा दुख कष्ट परेशानी दूर हो जाएगा। मतलब सॉरी, अभी उनका राज तिलक नहीं हुआ था, होने को था, होने को था। सबके मन में खुशहाली हो रही थी कि अब उनके सिर पर मुकुट डाल दिया जाएगा और अब हमारे राजा राम बनेंगे। तभी अचानक ऐसा मंथरा ने खेल खेला जिसकी वजह से दशरथ जी को ऐसा फैसला लेना पड़ा, ऐसा एक डिसीजन लेना पड़ा कि भाई उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा, उनके साथ सीता भी जाएंगी, सीता ने प्राण ले लिया, और उनके साथ लक्ष्मण भी जाएंगे, लक्ष्मण ने भी प्राण ले लिया। अचानक अयोध्या में सन्नाटा, ठीक है ना। जहाँ जिसके सिर पर मंगल आने वाला था, जिसके सिर पर मुकुट आने वाला था, क्या से क्या हो गया। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी, कितना सोचा था वहाँ के लोगों ने, कितना मंगल वाला प्रभात होगा। प्रभात यानी कि सुबह। कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई, जहाँ प्रभात की सोच थी वहाँ काली अंधेरी रात्रि। एक दूसरे को देखने से डर लगता था, उस वक्त का माहौल ऐसा हुआ था। घर शमशान हो गया था, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए थे, अपने घर के लोग लगता था काट खाएंगे। सभी मौन, सभी दुखी, सभी परेशान। पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, पेड़ भी सूख गए हैं, लताएं भी कुम्हला गई हैं वियोग में, राम के वियोग में। नदियों सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है। केवल इसलिए दुस्सह हो गया है मतलब सहन नहीं हो रहा है। नदियों की ना सुंदरता अच्छी लग रही है, ठीक है ना, ना सरोवरों की सुंदरता, झीलों की, सरोवर मतलब झील, बगल में है ना हम लोगों के रविंद्र सरोवर, लेक। केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा है वह निर्वासित हो गया है। सिर्फ इसलिए कि इतना सोच कर, इतना समझ कर, जिसको राज तिलक किया जाना है, मतलब जिसका अभिषेक हो रहा है, राज्याभिषेक होने वाला है, अब उसको वनवास मिल गया। सभी लोग दुखी हो गए, वह निर्वासित हो गया। तो पीछे कहा ना लेखक ने कि जो निर्वासन है ये सनातन नियति है, बड़ी पुरानी नियति है। जो ऐश्वर्य अपने सिर पे लेगा उसको निर्वासन होना बदा है। आप लोग भी भविष्य में होने वाले हो ना जिम्मेदार, इसीलिए घर छोड़ छोड़ के बाहर घूमते रहते हो, बैग ले लेके, बस्ता उठा उठा के पढ़ने जाने रहे हो। कोई 12th क्लास के बाद हो सकता है कोलकाता छोड़ के बाहर जाए पढ़ने के लिए, तो तुम्हारी मम्मी भी चिंता करेगी, मेरा बेटा या मेरी बेटी भीग जाए चलेगा लेकिन उसका मुकुट ना भीगे। मुकुट ना भीगे मतलब उसका सम्मान, उसका इज्जत, उसकी मर्यादा, उसकी सीमा, लिमिट ना भीगे, उसका ऐश्वर्य ना भीगे। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर में बाहर कर दिया गया। श्री राजा राम अपने ही घर से बाहर कर दिए गए। उत्कर्ष की मनुष्य की उधोर्वन्मुख चेतना ही, यही कीमत सनातन काल से अदा की जा रही है। यही कीमत अदा की जा रही है मतलब जो बेटा अपने घर का ऐश्वर्य संभालेगा, जिम्मेदारी संभालेगा, उसको यही कीमत चुकाना पड़ता है। क्या? कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, घर छोड़ना छोड़ो, बाहर निकलो। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे।
यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। अब भाई कीमत जब चुका ही दिए हैं, बच्चा या बच्ची घर छोड़ के जब बाहर निकल ही गया, तो कम से कम उत्कर्ष सही सलामत रहे, ठीक है ना, ऐश्वर्य सही सलामत रहे, उसका कर्तव्य सही सलामत रहे, ये स्वाभाविक हो जाता है घर के बड़े लोगों की चिंता। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। राम भले ही भीगे लेकिन उनका ऐश्वर्य, उनकी जिम्मेदारी कल्पना में भी ना भीगे, ठीक है ना। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहें। बारिश का मतलब यहाँ पर दुर्दिन, बुरा समय है। क्या हमेशा बारिश ही होती रहेगी क्या? तुम कर नहीं रहे हो? राइटिंग भी हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बारिश का तात्पर्य क्या है? बुरा वक्त, बुरा समय, आर्थिक संकट भी हो सकता है। अब आर्थिक संकट से जूझ करके हम किसी के सामने अपना सिर झुका ना दें, ये भी भीगना हो गया एक तरह से, है ना। भोजन की संकट हो गई, कहीं भोजन का संकट दूर करने के लिए हम किसी के सामने हाथ ना फैला दें, ये भी भीगना हो गया। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें। ये नर के रूप में नारायण आए थे विष्णु भगवान, और ऐसा लीला करने के टाइम में ऐसा चीज झेलें पर नर रूप में उसकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। भाई नर रूप में आए हैं, कम से कम नारायण को इतना तो कोशिश करना ही है कि हमारा ईश्वरता ना भीगे, है ना, मेरी प्रभुता ना भीगे, मैं प्रभु हूँ, ठीक है ना, भगवान हूँ। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने ना पाए। दीप्ति यानी उनकी चमक, भगवान की चमक ना छिपे, चमकते रहें, वो दमकते रहें। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण। अनंत के अवतार भाई शेषनाग हमेशा विष्णु को प्रोटेक्शन देते रहते हैं, देखे हो ना, उसी का रूप लेकर लक्ष्मण आए हैं, कभी ना भीगे। विष्णु के साथ भी रहते हैं शेषनाग ऊपर से प्रोटेक्शन देते हुए, और यहाँ पर भी लक्ष्मण है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। उनका अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निश जागर न भीजे। मतलब उनका दुपट्टा जो है वो जागरण को बोला गया है, जाग करके भी अपने भाई भाभी का रक्षा, उनके देह की रक्षा, उनके सम्मान का रक्षा, ये करने वाले व्यक्तित्व ना भीगे। नारायण के ऐश्वर्य गौरव अनंत शेष के जागर कल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और उन दोनों का गौरव जगत जननी, और उन दोनों की गौरव, भाई राम की तो गौरव है ही है, लक्ष्मण की भी तो माता स्वरूप है, भाभी को माँ स्वरूप माना जाता है। तो जगत जननी, जगत जननी किसको बोला गया है? सीता को। अधो शक्ति के अखंड सौभाग्य, उनका सिंदूर किस बात का सिंबल है? सौभाग्य का सिंबल। सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दूसरा निर्वासन है। राम तो लौट कर, सीता का दूसरा क्यों, किस सेंस में, मैंने बताया स्टार्टिंग में, राम तो एक ही बार निर्वासित हुए, उसके बाद फिर राम अयोध्या में रह के भी, राजा बन के भी निर्वासित रहे, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी निर्वासित रही। अब देखो किस तरह से उसका, सीता माता का, जगत जननी का अखंड सौभाग्य भीगने की कगार पे है, जंगल में पड़ी है, चारों तरफ काला अंधियारा है, प्रसव पीड़ा से पीड़ित है। प्रसव पीड़ा मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेबर पेन। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो पेट के अंदर एक अलग टाइप का दर्द होता है, वो खाने भूख से वाला दर्द नहीं होता है, वो गैस वाला दर्द नहीं होता है, वो कोई घूसा मार दिया वैसा दर्द नहीं होता है, एक अलग दर्द होता है, उसको बोलते हैं प्रसव पीड़ा। तो प्रसव पीड़ा से पीड़ित वो माँ जगत जननी जंगल में अंधेरे में पड़ी हुई है, कोई नहीं है उसके आसपास, ना कोई ऋषि, ना कोई मुनि, ना अपना पति, ना अपना देवर, कोई नहीं है, अकेले, और वहाँ बच्चे को जन्म दे रही है। उसका मर्यादा भीगने के कगार पे है, मतलब मर्यादा को चोट पहुँचने के कगार पे है, लेकिन भीगा नहीं। किसी का मजाल नहीं हुआ कि कोई उसको आकर छेड़ दे या कुछ ऐसा आपत्तिजनक बात कह दे और वो किसी का सह ले, नहीं भीगा। कौन जन्म के गीत गाएगा? वहाँ सीता माता पड़ी है और बच्चों का मुंह भी नहीं देख पा रही है, जिन बच्चों को जन्म दिया है ना, उसका चेहरा तक नहीं देख पा रही है। वहीं दीपक जलाकर, लकड़ी जलाकर, उजाला करके और अपने बच्चों का मुंह देख रही है। ऐसे दुर्भाग्य में पड़ी है, लेकिन फिर भी उसका सिंदूर चमक रहा है, दमक रहा है। कोई गीत नहीं गाता, सीता जंगल की सूखी लकड़ी बिनती है, जलाकर अंजोर करती है, जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए वो उफनता है, उसका मन अपमानित हो रहा है। सोचो कितना अपमान, कितनी बड़ी सौभाग्यशाली सीता जगत जननी कितना अपमानित हुई है। चरित्र पर लांछन, किसी स्त्री के चरित्र पर लांछन लग जाए तो सिंहनी बन जाती है, ठीक है ना। और खास करके अगर अपना पति ही बोल दे ऐसा, तब तो कितना अपमानित होगी कि हमको कैरेक्टरलेस बोला। सीता माता
ये सहन नहीं कर पा रही है, उसके अंदर चित्त में अपमान का ज्वाला ऐसा धधक रहा है दूध की तरह से, जैसे दूध उफनता है ना गुस्से में, फिर उसके ऊपर पानी का छींटा मार दो तो फिर बैठ जाता है दूध, वैसे ही उसका चित्त भी, सीता माता का चित्त भी उफन रहा है। लेकिन दूध में, गर्म दूध पे पानी का काम कौन कर रहा है? उसके बच्चों का चेहरा। जैसे ही बच्चों का चेहरा देख रही है, वो अपमान, वो क्रोध दब जाता है। इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है, एकदम कोई खंड नहीं कर पाया। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है, मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है, और वो उसका जो सौभाग्य है अखंडित है, और वो अखंडित सौभाग्य श्री राम को और दुखी कर रहा है, निर्वासन से भी ज़्यादा दुखी है। निर्वासित नहीं है, जंगल में नहीं है वो, लेकिन अयोध्या में रह के भी दुख महसूस कर रहे हैं कि मेरी सीता, मेरी सीते वहाँ पड़ी है। एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, मतलब राम की वजह से। राम निर्वासित माने जाएंगे ना, सीता बाहर है तो अब वो निर्वासित माने जाएंगे, और निर्वासित आदमी कहाँ होता है? जंगल में होता है। तो अयोध्या में बैठ के भी निर्वासित फील कर रहे हैं। स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है, भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। यहाँ संस्कृत में एक श्लोक दिया हुआ है जिसका मीनिंग आगे समझाया गया है। अब बच गया है एक और पार्ट, चूँकि ये निबंध थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको 3 पार्ट में हम बताएंगे ताकि थोड़ा थोड़ा सब लोग पढ़ के समझ लें, ठीक है ना? नेक्स्ट पार्ट अगले दिन। थैंक यू।